सजा दी? 14 साल के लिए वनवास भेजा था। वनवास भेजा था। और उनके साथ उनके भाई थे, उनका क्या नाम था? लक्ष्मण। लक्ष्मण जी। और महादेव जो है उनकी पत्नी का क्या नाम है? पार्वती। पार्वती माता। तो देखें, मैं कहता हूँ कि मैं तो इनको कोटि कोटि नमन वंदन करूंगा कि प्रभु जी आप थोड़ा सा ज्ञान मुझे भी दें, मुझे भी कुछ सिखाएं। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मनु गुर सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। आपकी क्या एज है? 8 ईयर। 8 साल की उम्र में इन्होंने जो याद किया है। जनकपुर में। जनकपुर में वहाँ शिव जी का धनुष था। वो इतना बलशाली था, उसको कोई उठा नहीं सकता था। अच्छा। तो सीता माँ के पिता ने घोषणा रखी कि जिसने भी इसको उठा लिया ना, उसको मैं अपनी बेटी दे दूंगा, शादी करवा दूंगा। शादी करवा दूंगा। फिर बड़े बड़े योद्धा है, किसी से भी नहीं उठा। नहीं उठा। फिर राम भगवान है, राम भगवान भी देख। जय श्री राम। मैं लोहित पुरविया। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल ये हकीकत। आज हमारे साथ मौजूद है बहुत ही छोटे से प्यारे से बहुत ही शुद्ध भक्त, जिसे हम कहेंगे कि इतनी सी उम्र में, इतनी सी आयु में ये सारी चीज़ें सीखना, याद रखना बहुत ही मुश्किल है। तो उनका नाम है विराट कुमार और उनके पिताश्री का नाम है राजेश उर्फ खालिद, भातु समाज से। तो आए आप लोगों को भी विराट कुमार से मिला दें। विराट भाई कैसे हैं आप? खुश हैं आप? कोई टेंशन तो नहीं है आपको? तो विराट भाई, सबसे पहले आप हमारे प्रोग्राम में आए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और हमें इतना अच्छा लग रहा है कि इतनी सी उम्र में, इतनी सी आयु में, आपकी क्या एज है? 8 ईयर। 8 साल की उम्र में इन्होंने जो याद किया है हनुमान चालीसा, शिव अस्तोत्रम और महाभारत से रिलेटेड, रामायण से रिलेटेड, भगवद गीता के कुछ श्लोक, इन सारी चीज़ों का ज्ञान रखते हैं। तो 8 साल उम्र कोई बड़ी उम्र नहीं है। अगर शिव अस्तोत्रम हम भी याद करने जाएंगे तो हमें भी कम से कम इतना टाइम लगेगा कि हम कहें कि यार कैसे याद करें। लेकिन 8 साल की आयु में जो इन्होंने प्राप्त किया है, तो कुछ सुनाए हमें भी। आप शुरुआत करें हनुमान चालीसा से। हम चाहते हैं कि हमारे दर्शकों को भी सुनाएं। जय श्री जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रजे निज मनु गुर सुधारि बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर रामतीर्थ अतुलित बलधाम अंजनी पुत्र पवन सुत नाम महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संग कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूल जनेऊ साजे शंकर स्वयं केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर काम काज करिबे को आतुर प्रभु चेत सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जलावा भीम रूप धरि असुर संहार रामचंद्र के काज सवार लाए संजीवन लखन जियावा श्री रघुवीर हर्षि उर लाभ रघुपति के लिए बहुत बड़ाई तुम मन पे बात है संभाल सहस बदन तुम रोगे शिकावे अस्कर श्रीपति कंठ लगा संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अंकसा यम कुबेर दिगंबर जाते कहीं को विद कह सके कहते तुमको भिखार सुग्रीव कीना
कुरुक्षेत्र जो जल पर भानु लियोताई मधुर पर जान प्रभु मुद्रिका ने मुरमाय दिल दिनाज अजर जिनाय दुर्गम काज जगत के चेते सुगम अनुरा तुम लेते थे राम दुआरे तुम रखवारे होठ न आज्ञा बिन पैसा सब जुग रहे तुम्हारी शरण तुम रक्षक का हो को डरना आपन तेज समानो आप तीनों लोग हाथ पे कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुना न सै रोग हरे सब पीरा जपत निरंजन हनुमत वीर संकट से हनुमान छुड़ावे मन मुझे ध्यान जोड़ा सब पर राम तपस्वी राजा जिनके काज सकल तुम साज और मनोरथ जो कोई लाए सोए अमित जीवन बल पार चारों ओर प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजनार साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि रिद्धि के दाता असबर वीर जानकी मोता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरा अंत काल रघुवर पुर जाए जा जन्म हरि भक्त का और देवता चितना धरी हनुमत से ही सर्व सुख करनी संकट कटे मिटे सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बलबीर जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सरकार पाठ करे कोई छूटई बंदी महासुगोई जो पढ़े हनुमान चालीसा वो सिद्धि जाती गोईसा तुलसीदास सदा हरि चेर कीजय नाजिर जय महादेव पवन तनय संकट हर मंगल मूर्ति रूप राम रसन सीता सहित हृदय में विसुर श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। देखें, विराज प्रभु की आयु सिर्फ 8 वर्ष है और 8 वर्ष की उम्र में इन्होंने जो ये सारी चीज़ों को याद किया है, ग्रहण किया, अपने अंदर उतारा है। मैं कहता हूँ हम भी बड़ा ही समय लगाएंगे, लेकिन बहुत समय के बाद, लेकिन इतनी सी आयु में सब माँ बाप से मेरी विनती है, प्रार्थना है कि अपने बच्चों को, अपने जो भी अड़ोस पड़ोस के बच्चे हैं या अपने रिश्तेदारों के बच्चे हैं, उनको भी आप यही चीज़ सिखाएं। स्कूल भेजें, दुनियावी नॉलेज ज़रूरी है, माना, लेकिन साथ साथ सनातन धर्म का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जैसे हमारे विराज प्रभु को है। तो विराज प्रभु, हम कुछ और बात करें। चालीसा तो आपने बहुत ही अच्छा सुनाया, बहुत ही उत्तम सुनाया, मुझे तो बहुत मज़ा आया आपके चालीसा में। हम महाभारत की बात करते हैं। हमारे जो महाभारत के सबसे बलशाली योद्धा भीष्म पितामह जी, उनके पिताश्री का क्या नाम था? उसके पिताश्री का नाम शांतनु और उनकी माता का? गंगा सत्यवती। गंगा और सत्यवती। अच्छा, सत्यवती के कितने पुत्र थे? 2। और गंगा के? 8 थे, 7 पानी में बह दिए और 8वां भीष्म पितामह। 8वां भीष्म पितामह। आप लोगों को पता है कि गंगा माता के 8 पुत्र थे। हमें सिर्फ याद है कि सिर्फ भीष्म पितामह गंगा पुत्र भीष्म, लेकिन उनके 7 भाई और भी हैं। अच्छा, फिर उनके बाद कौन आया? इनके बाद भीष्म पितामह के बाद कौन आया? कहाँ? भीष्म पितामह के जो भाई थे, जो माता सत्यवती के पुत्र थे, उनका क्या नाम है? चित्रवीर्य। अच्छा, और उनके पुत्र? उनके पुत्र पांडु। अच्छा, उनके जो पत्नी है उनका क्या नाम है? किनकी? विचित्रवीर्य और चित्रांगन की? अंबिका अंबालिका। अंबिका और अंबालिका। अच्छा, फिर पांडु और दूसरे भाई क्या थे? धृतराष्ट्र थे ना? तो इनके पुत्र कौन है? पांडु के पुत्र थे, हाँ, 4-5 पुत्र थे। क्या नाम है उनका? युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और अर्जुन और बलराम, भीम। तो देखें, 5 पांडव के नाम याद है। देखें, इन्होंने ये चीज़ें
आज मैंने आपको कहा ना कि जिस तरह हम एक पुस्तक आज ये पन्ना पढ़ लें, आज ये चैप्टर हमारे पास है, हम इसे याद रखेंगे क्योंकि हम ये आज रीड कर रहे हैं। फिर कल हम दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो वो जो पिछला हमने जो पढ़ा है ना, वो हमारी बुद्धि से थोड़ा थोड़ा आउट होता जाएगा। वो हम सोचेंगे कि यार जो कल मैंने पढ़ा था वो क्या है, वो फिर हमें थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा। मैं हमारी बात कर रहा हूँ इस उम्र की, लेकिन ये तो 8 वर्ष के हैं। 8 वर्ष में इनको इतना याद है। पांडु की पत्नी का क्या नाम है? पांडु की पत्नी का नाम अ, पांडु की पत्नी का नाम पांडु की पत्नी का नाम था, याद था, कुंती। कुंती नहीं, उनकी माँ थी। और उनकी धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम पता है? किनकी? धृतराष्ट्र जिनके 100 पुत्र थे, 100 पुत्र। हाँ, उनका क्या नाम है जो आयु से जो अंधे थे? उनका नाम धृष्टद्युम्न। नहीं, पत्नी का नाम उनकी। पत्नी का नाम गांधारी। गांधारी। तो देखें, इनको मैं कहता हूँ कि बहुत अच्छा है, जितना इन्हें पता है बहुत अच्छा है। इनकी आयु के मुताबिक और मज़ीद बड़े होंगे, और मज़ीद सुनेंगे, और मज़ीद सीखेंगे, तो फिर अच्छा हम थोड़ा सा युद्ध में चले जाएं, कुरुक्षेत्र के मैदान में। तो भगवान श्री कृष्ण ने जो ज्ञान दिया उनका क्या नाम था, किनको दिया? अर्जुन को। अर्जुन को। और अर्जुन के बड़े भाई का क्या नाम था? अर्जुन के बड़े युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। अच्छा, रामायण की कुछ बात करें आपसे। राज प्रभु, आप सेट है ना, रिलैक्स है ना, कोई टेंशन तो नहीं है आपको? अच्छा, रामायण में जो माता सीता और श्री राम जी का विवाह हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं ना। जहाँ माता सीता रहते थे जनकपुर में, जनकपुर में। वहाँ शिव जी का धनुष था। हम्म। वो इतना बलशाली था, उसको कोई उठा नहीं सकता था। अच्छा। तो सीता माँ के पिता ने घोषणा रखी कि जिसने भी इसको उठा लिया ना, उसको मैं अपनी बेटी दे दूंगा, शादी करवा दूंगा। शादी करवा दूंगा। फिर बड़े बड़े योद्धा है, किसी से भी नहीं उठा। नहीं उठा। फिर राम भगवान है, राम भगवान भी देख रहे थे। फिर राम भगवान ने अपने गुरु से पूछा कि मैं जाऊं। उन्होंने, उसके गुरु ने कहा भाई तुम जाओ। अच्छा। राम भगवान गए इधर, धनुष का हाथ पकड़ ऐसे उठा लिया। फिर इसको धागा बांध रहे, ऐसे लपेट रहे थे, वो टूट गया धनुष। धनुष टूट गया। और वो धनुष किसका था? और शिव जी का था। उसका नाम क्या था धनुष का? धनुष का नाम पनाग धनुष। मुझे नहीं पता था, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। ये हकीकत चैनल के माध्यम से आपको हकीकत बता रहा हूँ, मुझे धनुष का नाम नहीं पता था। और देखे, इन्हें नाम भी पता है कि धनुष किसका था और क्या नाम था। तो फिर विवाह हो गया उनका। फिर वो कहाँ गए विवाह करके? अपने घर। अपने घर। फिर वहां से वो कितने टाइम के लिए गए? उनके पिताश्री ने उनको क्या सजा दी? 14 साल के लिए वनवास भेजा था। वनवास भेजा था। और उनके साथ उनके भाई थे, उनका क्या नाम था? लक्ष्मण। लक्ष्मण जी। और महादेव जो है, उनकी पत्नी का क्या नाम है? पार्वती। पार्वती माता। तो देखें, मैं कहता हूँ कि मैं तो इनको कोटि कोटि नमन वंदन करूँगा कि प्रभु जी आप थोड़ा सा ज्ञान मुझे भी दें, मुझे भी कुछ सिखाएं, मुझे भी कुछ बताएं कि सनातन धर्म के बारे में आपको किसने बताया कि हमारे धर्म में ये सारी चीज़ें हैं? हमारे गुरु ने, प्रेम गुरु। प्रेम गुरु ने। उन्होंने क्या बताया आपको? सारा बताया सनातन धर्म के बारे में।
कि ये सारी चीजें हैं, हमारे भगवान कौन है? हमारे भगवान शिव जी। शिव जी। और हमारी पुस्तक कौन सी है? भगवत गीता। भगवत गीता। भगवत गीता में कौन है? राम कृष्ण भगवान और अर्जुन। कृष्ण और अर्जुन। कृष्ण अर्जुन के कौन है? कृष्ण अर्जुन के कौन है? कृष्ण अर्जुन के दोस्त हैं। और साले भी लगते हैं। साले भी लगते और हैं। बुआ के बेटे भी। बुआ के बेटे भी लगते हैं। 3-4 रिश्ते बता दिए। हमें तो यही पता था कि वो भगवान कहते हैं ना, हे पार्थ या धनंजय। धनंजय भी कृष्ण और अर्जुन को कहा गया है, पार्थ भी अर्जुन को कहते हैं। तो आपको ये सारी चीजें याद कैसे रहती है? हो जाती है प्रभु की कृपा से। प्रभु की कृपा से। आपके मम्मी पापा क्या कहते हैं आपको कि जाओ सीखो? वो खुश होते हैं इस चीज से? वो क्या कहते हैं आपको? कहते सीख जाते हैं, हम भी एकदम सीख जाते हैं। कुछ वैसे जो बातें होती है ना, वो ज्यादा हार्ड नहीं होती। हमारा जो गुरु है ना, वो शांत तरीके से समझाता है। आसान तरीके से गुरु समझाते हैं। आपके गुरु को कुछ कहना चाहेंगे हमारे वीडियो के माध्यम से? कहें। देखिए हमारे गुरु बहुत अच्छे हैं, तो आप भी इनको देखिए, उनसे कुछ सीखिए, आश्रम में आए इनके। बस यही कहना चाहता हूँ उनके बारे में। और आप हमारे बारे में कुछ कहना चाहते हैं, ये हकीकत के बारे में? क्या बताएं हमारे दर्शकों को? देखिए ये जो भाई ना, मेरे बड़े भाई के जैसे हैं, इनको आप लाइक करिए, ये अच्छे बहुत हैं। तो देखें, अब मैं इनके जो बड़े भाई है विराज प्रभु के, रितेश प्रभु, इनके बड़े भाई का नाम है रितेश प्रभु। ये विराज प्रभु है, इनका उम्र 8 वर्ष है और वो 10 वर्ष के है। 2 साल का फर्क है, लेकिन दोनों भाई को बहुत ज़्यादा रुचि है सनातन धर्म में। तो मैं उन्हें बुलाऊंगा और उनसे आपकी भेंट करवाऊंगा। और कुछ कहना चाहते हैं सनातन धर्म के बारे में? हमारे जो आजकल के जो नए नए लड़के जो घूम रहे फिर रहे, आपके जैसे बच्चे जो कार्टून देख रहे हैं, उन्हें कुछ कहना चाहते हैं? क्या कहना चाहते हैं, कहें उन्हें? देखिए इस दुनिया में मेरा कहना है, जितने भी इस दुनिया में हिंदू हैं, उनको सब कुछ भगवान देखता है। उनको भगवान के बारे में चीजें सीखनी चाहिए। धन्य हो गया मैं तो। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे घर में साक्षात प्रहलाद महाराज आ गए। मुझे हकीकत ऐसा लग रहा है और मैं बहुत खुश हूँ इनको देखकर। आप शायद वीडियो में देखकर इनको पसंद करेंगे, लेकिन मैं इनकी लाइव वाणी सुन रहा हूँ ना, तो मुझे इतना मज़ा आ रहा है कि मैं नहीं चाहता कि ये यहाँ से सीट से हट के जाएँ और मैं इनके बड़े भाई को बुलाऊँ। मैं चाहता हूँ मैं सारी बातें इनसे ही कर दूँ। तो आप आप इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं। आप स्कूल जाते हैं? कौन सी क्लास में आप? 1 में। 1 में। देखिए 1 में भी है, तो आपको तो स्कूल का भी सब याद हो जाता होगा। टीचर तो आपको बहुत प्यार करती होगी ना? चले हम इन्हें, इनके बड़े भाई को बुलाते हैं हम और उनसे कुछ पूछते हैं। जय श्री राम।